षटकार, एक चौकार, एक दुहेरी अशा प्रमाणे खेळ आज विशाल पाटीलचा आपण पाहिलाय आणि वैयक्तिक 42 धावसंख्येवरती खेळतो आणि संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 77 77 धाबा आणि आज पहिला सामना सुद्धा पाहिला आपण हाय स्कोरिंग पाहिला. प्रथमतः मेहर 11 बापगाव संघाने बॅटिंग केली होती आणि 82 धाबा त्यांनी जोडल्या होत्या आणि इथे मात्र 77 धाबा पहिल्या इनिंगमध्ये आतापर्यंत जोडलेल्या आहेत आणि अजूनही पाहिलं तर पहिल्या डाबाचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झालेला नाहीये. विनोदच्या अगेन्स्ट पहिला सिक्सर आला विशाल पाटीलच्या बॅटमधून आणि इथे मात्र पावशकल चेंडू खाली जरूर आल्या परंतु ऑफ स्टंपच्या बाहेर. यालाच म्हणतात प्रेशर, दबाव. दबावच्या स्थितीमध्ये गोलंदाज किती मोठा असू द्या त्याच्या अगेन्स्ट जर एखादा मोठा फटका जर आला तर मात्र जरूर त्याच्या लाईटमध्ये बिघाड आपण पाहतो असतो आणि ती बिघाड आता मात्र रायटी विनोदच्या स्पेलमध्ये पाहतोय. दुसरा स्क्वेअर बॉल तरी इथे हाताळलाय. आतापर्यंत 2 लिगल बॉल त्यांनी हाताळले. त्या 2 लिगल बॉलमध्ये तब्बल या ठिकाणी 9 धाबा खर्च केल्या, 78 धाबा फलक्यावरती आणि त्यामध्ये अजून काही धाबा इथे ऍड केले जाणार. सिंगल धाव इथे मात्र वेगाने पूर्ण केली गेली. वेगाने ऋतिक चेंडूवरती झेपावतो डायरेक्ट हिट. ओ माय गॉड, काय निशाणा साध्य केलाय आणि तर मात्र या ठिकाणी निर्णय टीबी 55 पर्यंत पोहोचवलाय परंतु सॉफ्ट सिग्नल पंचाने या ठिकाणी फलंदाजाला बाद घोषित केलाय. परंतु आपण चेक करूया. चला आपण चेक करूया आता. पंच हरी सर या आपण रनआउट साठी आपण चेक करायचं आहे. स्क्वेअर लेगच्या पंचाने तर आय थिंक सॉफ्ट सिग्नल फलंदाजाला बाद घोषित केलाय परंतु निर्णय फार क्लोज आहे. स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न विशाल पाटीलने केला आणि त्याच्यामुळे पाहतो की या ठिकाणी निर्णय थोडा वेळ पेंडिंग पाहायला मिळतोय. जेव्हा चेंडू एस्टनवरती धडकला आहे त्यावेळी मात्र बॅटरनं बॅट ग्राउंडेड केलेले आहे की नाही हे आता मात्र चेक करावं लागेल आणि जरूर आता पंच हॅरी सर आता मात्र वेगवेगळ्या अँगलला मात्र त्या ठिकाणी चेक करण्याचा प्रयत्न करतायत. चालू आहे ना. OUT फलंदाज बाद. चला अखेर योग्य निर्णय या ठिकाणी पंचान मात्र प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवलाय परंतु या ठिकाणी काय जबरदस्त खेळी साकारली विशाल पाटीलनं. 43 धाबांची तुफानी केली साकारली. 6वा धक्का या ठिकाणी लागत असताना टीम मकरंद स्पर्ट मुठफल संघाला फलकावरती धावसंख्या आपण पाहिली तर 79 79 धाबा. न्यू बॅटर बाहुबली सुधीर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करतोय आणि अजूनही पाहिलं तर या ठिकाणी 3 आय थिंक 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. तीन चेंडू शिल्लक आहेत आणि फलंदाज सुधीर पाटील आता मात्र पाहू शकला या ठिकाणी मैदानाच्या आतमध्ये आल्या बॉलर पास ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न आणि पाहू शकाल त्या ठिकाणी आय थिंक असं वाटतं की कॉटन बॉलची शक्यता होती
परंतु भरपूर वेगाने चेंडू विनोदकडे गेला आणि त्याच्यामुळे पाहतो की झेल मात्र त्या ठिकाणी तो मात्र कॅरी करू शकला नाहीये. अजून एक सिंगल धाव आणि स्ट्राईक आता मात्र संजय पाटीलकडे पाहायला मिळाली. 80 धावा फरकावरती आपण पाहतोय आणि पावशेला ठिकाणी सरमणी काशीनाथजी भजागे यांचं इथे शुभागमन झालेलं आहे. त्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेमध्ये आम्हाला 2 एअर कूलर स्पॉन्सरशिप करण्यात आलेले आहेत आणि त्यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. जबरदस्त बॅटिंग सध्या आपण पाहिली मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाची, परंतु आता मात्र इथे राठी विनोद आता मात्र कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. लिगल बॉल आणि इथे पावशेला ठिकाणी चेंडू सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये जाऊन विसावलाय. आजच्या दिवसातील दुसरा सामना, यानंतर विनर वर्सेस विनर तुम्हाला सामना पाहायला मिळेल. जो संघ जिंकेल तो मात्र मेहर 11 बापगाव संघाच्या विरोधात यानंतर 2 हात करणार आहे. लास्ट गो आतापर्यंत विनोदचा आपण खेळ पाहिलं तर तब्बल 5 बॉलमध्ये 11 धावा त्यांनी खर्च केला. विकेटचं कॉलम त्याचे खाली राहिले, परंतु स्लॉग ओव्हरमध्ये चांगल्या प्रमाणे त्यांनी या स्पेल आतापर्यंत हाताळलाय. अजून एक चांगला चेंडू अगदी ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून इथे मात्र खेळ करण्याचा प्रयत्न संजय पाटीलने केला आणि त्याच्यानंतर बायच्या स्वरूपात शेवटच्या चेंडूवरती एक धाव इथे मात्र फलंदाजाने पूर्ण केली. परंतु इथे बॅटिंग करणाऱ्या संघाने आता मात्र या ठिकाणी DRची मागणी केली आहे व्हाईटसाठी. सर चला आता चेक करूया आपण. एक धाव तर बोलून पूर्ण केलेली आहे, परंतु आता पंचांच्या निर्णयाला आता मात्र इथे चॅलेंज केलाय मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाने, कारण आडेल व किरवळ संघ इनॅक्शन मध्ये आहे आणि त्याच्यामुळे पाहतो की अजय गरज सर वेळ थोडासा खर्च होणारच आहे. इट्स फेअर बॉल. तर 6 षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झाला आणि 6 षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथमतः बॅटिंग करत असताना या ठिकाणी मकरंद स्पोर्ट मुठवल संघाने धावा जोडल्या या ठिकाणी 81 आणि विजयासाठी 82 धावांचं लक्ष समोर असेल टीम RD11 किरोली संघासमोर. दरम्यान सन्मानित काशीनाथजी बजागे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे सन्माननीय संकेतजी पाटील आमनेपाड्याचे उद्योजक त्यांचं सुद्धा मात्र शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं सुद्धा करूया आपण स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम. चला, लक्ष फार मोठं आहे सध्या आपण पाहू शकला. या ठिकाणी अगदी VIP कक्षावरील दृश्य अनेक संख्येने मान्यवर मंडळी या स्पर्धेचा आनंद घेत आहे. सर्वांचं सहर्ष स्वागत करूया आणि या धाबांचा पाठलाग आता मात्र इथे कशा रीतीने केला जाणार हे आता मात्र ऐकवण्यासाठी आता मात्र कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज होत आहेत अजय गरज सर आणि चोपतीला त्यांचे मित्र अशोक बेरी सर. चला, दोघांना विनंती असेल की आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सज्ज व्हायचं आहे. आणि पाहू शकला या ठिकाणी मेहर 11 बापगाव संघाचे पुरस्कर्ते ज्याच्या माध्यमातून आम्हाला स्पर्धेमध्ये चांगला मोलाचं योगदान लाभलेलं आहे बारामजी मेहर यांचा शुभागमन झालेला आहे. विनंती असेल की आपण आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हा. आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय, वेलकम, सुस्वागतम. सन्माननीय बारामजी मेहर साहेब, आपलं सहर्ष स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे इतडे गावचे युवा उद्योजक सुनील पाटील यांचं सुद्धा शुभागमन झालेलं आहे. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आणि विनंती करतो की आपण विकेटवरती कुठल्या प्रकारचा सराव करायचा नाहीये. मुठवल संघाला विनंती करतोय खास करून, आणि मुठवलच नाही प्रत्येक संघाला विनंती असेल की आपण विकेट्सवरती कुठल्या प्रकारचा सराव करू नका.
थँक्यू सो मच योगी पाटील. स्वागत आहे सर्वांचं पुन्हा एकदा सरपंच चषक 2026 मध्ये सौरदेव प्रीमियर लीग 2026. व्यासपीठ आपण बघतोय पाहुण्यांनी अगदी गजबजून गेलेलं आहे, फुलून गेलेलं आहे, बहरून गेलेलं आहे. संजय शेठ बजागे ते देखील जोडले गेलेले आहेत. हनुमानजी बजागे असतील, भरतजी असतील, गणेशजी, इतर आमचे मान्यवर संकेत पाटील आमनेपाडा यांचं देखील नुकतंच आगमन झालेलं आहे. सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. 82 धावांचा पाठलाग करायचा आहे RD11 किरवली संघाला सामना जिंकण्याकरिता 6 ओव्हर्समध्ये. मकरंद स्पोर्ट्स मुठवळ संघानं काय कमबॅक केलंय. पॉवर प्लेमध्ये फक्त 10 धावा फलकावर होत्या, परंतु पॉवर प्ले संपल्यानंतर नॉन पॉवर प्ले ओव्हर्समध्ये खऱ्या अर्थानं पॉवरफुल बॅटिंग पाहायला मिळाली आणि त्यामुळेच धावांचा अक्षरशः त्यांनी डोंगर उभारलेला आहे. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर गोरखनाथ दिगाडकर आणि राहुल. पहिल्या षटकासाठी गोलंदाज कुमार सज्ज होत असताना राहुल बजागेसाठी सुवर्ण संधी. एकनाथ बजागे यांच्याकडून सलगच्या 3 षटकारांसाठी 500 रुपयांचं पारितोषिक असेल. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्या समवेत डॉक्टर अशोक बैरी, स्वागत आहे तुमचं. धन्यवाद गैरी. 83 रनों का लक्ष्य, 82 रनों का लक्ष्य और पहला गेंद यहां पर सीधी रखी हुई गेंद, उसे खेल दिया नजाकत के साथ पीछे की तरफ. थर्ड मैन की दिशा में गेंद जा रही है 4 रनों के लिए. बाउंड्री के साथ आगाज. अप्रतिम फटका आणि अप्रतिम सुरुवात. बॉल खराब नव्हता. टप्पा पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा चेंडू होता. अगदी शेवटच्या क्षणाला बॅटचा फेस उघडला, फक्त दिशा दाखवली. शॉर्ट थर्डमॅनला बीट केलं आणि पहिल्याच बॉलवर चौकार. काम के दर्द से राहत. कमर, कंधा, गर्दन, पैर, जोड़ों और शरीर के सभी दर्द चुटकी में भगाए. 25 मिनट का बॉडी रिलीफ सेशन है. आप संपर्क कर सकते हो, वहां पर वो बैनर दिख रहा है. स्ट्रेट टू द फील्डर. सफाईदारपणे बॉल अडवता आलेला नाहीये, त्यामुळे सिंगल येते. गोरखनाथ दिगाडकर हा एक अनुभवी फलंदाज आहे. कित्येकदा वादळी खेळ्या त्याने केलेल्या आहेत आणि मोठी जबाबदारी असणार आहे सलामीच्या फलंदाजांवर. बायात के बल्लेबाज राहुल इस वक्त स्ट्राइक पर. एक बहुत बड़ा लक्ष्य उनके सामने, एक अच्छी शुरुआत की दरकार. चांगली गोलंदाजी. बॉल मात्र गॅप मध्ये निघतोय. स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये फिल्डर थोडासा दूर होता, त्याचा फायदा घेतलाय फलंदाजांनी. चांगल्या बॉलवर 2 धावा येत आहेत. कुमारकडे देखील भरपूर वर्षांचा अनुभव आहे. समोर एक युवा फलंदाज राहुल, जो आपल्या विस्फोटक फलंदाजीसाठी जाणला जातो. 7 धावा फलकावर लागतायत. पहिलं षटक प्रगतीपथावर. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये विकेट काढण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाचा आणि त्यामध्ये यश मिळतंय. सुरेख यॉर्कर, त्रिफळा उद्ध्वस्त. फर्स्ट विकेट गोज डाऊन. शिस्तबद्ध मारा. अगदी यष्ट्यांचा वेध घेणारा बॉल टाकलाय फुलर लेंथ आणि काम तमाम झालंय राहुलचं. फक्त 2 धावांचं योगदान त्याने दिलंय आपल्या टीमला. 7 धावांवर पहिला धक्का बसलाय RD11 किरवली संघाला. या स्पर्धेचा आयोजक संघ आणि या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक आता मैदानामध्ये बॅटिंग करण्यासाठी RD अर्थात राकेश दिगाडकर. नए बल्लेबाज राकेश इस वक्त स्ट्राइक पर. सीधी रखी हुई गेंद, उसे उठाकर खेलने का प्रयास. अंदर की तरफ आई गेंद, डॉट डिलीवरी. कमालीचा हा इन स्विंगर होता. नशीबवान ठरलाय फलंदाज की यष्ट्यांचा वेध बॉलने घेतला नाही. टप्पा पडल्यानंतर झपकन चांगल्या वेगानं आतमध्ये आला होता आणि उजव्या यष्टीच्या अगदी जवळून बॉल विकेट किपरचा शोध घेत असताना इस बार फुल लेंथ डिलीवरी, खेल दिया उसे लेग साइड पर. फील्डर काफी दूर, जमीन के सतह से गेंद गई 4 रनों के लिए.
फटका, थोडासा कमजोर बॉल, त्याचा फायदा घेतलाय राकेशनं. डीपमध्ये स्क्वेअर लेगला कुठलाही फिल्डर नव्हता, जो खेळाडू होता तो डीप मिड विकेटला होता, त्याच्याकडे संधी नव्हती. चौकारानं स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय राकेशनं. आणि याचबरोबर पहिल्या षटकाची समाप्ती. धावसंख्या 1 बाद 11. समीकरण 30 चेंडू आणि 71 धावा. 14 पेक्षाही अधिकची सरासरी बॅरी येथून गाठायची आहे. कुठेतरी असं वाटतं की प्रत्येक ओव्हरमध्ये 2 बाउंड्रीजची आवश्यकता असणार आहे RD11 किरवली टीमला. लगभग 15 रनों के औसत से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतना है तो। पहला विकेट खो दिया है इस टीम ने, लेकिन अब इन दोनों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। देखना होगा किस तरीके से इस ओवर को निकालते हैं। गेंदबाज अजय, बल्लेबाज गोरख। प्रेक्षणीय ड्राईव्ह डीपमध्ये फिल्डर सेट करण्यात आलेला आहे या फटक्यासाठी. चांगलं क्रिकेट. 2 धावा ते पूर्ण करतोय गोरखनाथ. धावसंख्या 13. काफी इंटरेस्टिंग क्रिकेट देखने को मिल रहा है इन दोनों के बल्लेबाजी में। जमीन के सतह से खेलने का प्रयास किया जा रहा है, रन के गति को बढ़ाने का लगातार प्रयास। इस दफा स्लॉग हिट करने का प्रयास, लेकिन ठीक तरीके से आई नहीं गेंद बल्ले पर। 1 रन दौड़कर पूरे किए बल्लेबाजों ने। शायद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद वही की वही रह गई। मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट बाउंड्रीच्या वरून बॉल फेकायचा होता, परंतु नेटचं कनेक्शन पाहायला मिळालं नाही. अजयचा पुढचा बॉल. जागा बनवली आहे, स्लॅश करत असताना मिस टाइम फटका बॉल हवेत आहे आणि फिल्डर बॉल खाली, फलंदाज बाद. जगह बनाकर खेलने का प्रयास रहा वहां पर बल्लेबाज का। बाहर की तरफ गई गेंद और बहुत ही बेहतरीन कैच वहां पर पॉइंट के स्थान पर। दूसरा विकेट खोया है यहाँ पर टीम ने। खरं तर दोन्ही संघांची तुलना आपण केली आहे आतापर्यंतच्या खेळामध्ये. 1.3 ओव्हरचा खेळ झालेला आहे. 14 धावा 2 गडी बाद झालेत किरवली संघाचे. पण याच सिच्युएशन मध्ये आणखी नाजूक अवस्था होती प्रथम बॅटिंग करत असताना मुठवल टीमची. विनोद आलाय. हो, सुरेख फटका, स्क्वेअर कट. मोठा गॅप आहे तिकडे, आणि जिकडे गॅप आहे मोठा तिकडे धावांचा नाही तोटा. 4 धावा, चौकार. बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट वहां पर बल्लेबाज द्वारा। बाहर की तरफ गई थी गेंद और उसी दिशा में गेंद को खिल दिया था। अजय की अगली गेंद इसे उठाकर खेल दिया है ऑफ साइड पर। वहां पर देखना होगा कि ये 6 हो गए कि या 4। 6 रन दिए गए हैं। लाजवाब स्ट्रोक कवर के ऊपर से। का आधी स्क्वेअर कट दाखवला, थोडासा शॉर्ट बॉल होता, आणि हा मात्र ओव्हर पिच वाईड हाफ वॉली होती खऱ्या अर्थानं. लाजवाब टायमिंग साधत असताना इनफिल्डला क्लिअर केलं. खरं तर असं वाटलं की सुरुवातीला त्याला चौकार ठोकायचा आहे, परंतु टायमिंग एवढं चांगलं होतं की बॉल थेट सीमारेषा पलीकडे जाऊन लँड झालाय. 6 धावा. विनोद हाता स्विच हिट दाखवतोय आणि हाही बॉल निघून जाईल थर्ड मॅनच्या दिशेतून. सीमारेषा पार. धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. ची सुरुवात चांगली होती. पहिल्या 3 बॉल्स मध्ये 3 धावा देत 1 विकेट प्राप्त केली होती, परंतु विनोदनं आले आले आक्रमण चढवलंय. 3 बॉल्स मध्ये 14 वर तो खेळतोय. पॉवर प्ले संपलाय. धावसंख्या 2 बाद 28. आणि आता बरोबर वाटते की नेक टू नेक फाईट चालू आहे. 82 धावांचा पाठलाग करत असताना या मॅच मध्ये RD11 किरवली संघ. समीकरण 24 चेंडू आणि 54 धावा. बहुत ही बेहतरीन कमबैक पिछले 3 गेंदों में 14 रन हासिल किए। क्रिकबरी वर्कफोर्स सर्विसेज मैजिकल रिलीफ
बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, लेग पेन, जॉइंट स्टिफनेस, वर्क फटीग, बॉडी मसाज एंड रिलैक्स, होम सर्विसेज अवेलेबल। यस, वहाँ पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। आजकल ये समस्याएं काफ़ी रहती है लोगों के लिए, अलग अलग तरह के दर्द होते हैं, इसलिए वो बॉडी मसाज तो बहुत ही आवश्यक है। नंबर लेकर गेंदबाज कुमार तैयार होते हुए। 4 ओवर में 54 रन चाहिए। 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बना रही है RD11 किरवली। कुमार का पहला ओवर अच्छा घटा था, 1 विकेट प्राप्त किया था। बिल्कुल ओवर पेच, सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव करते हुए दर्शनीय स्ट्रोक। ओह, उतनी ही शानदार फील्डिंग। फुटबॉल स्किल को इस्तेमाल में लाना पड़ा है वहां पर फील्डर को, क्योंकि झुकने के लिए उतना वक्त नहीं था उनके पास, लेकिन जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए फील्डर ने। बेहतरीन फील्डर वहां पर, और इसी तरीके से मैचेस को जीते जाते हैं गैरी। हमने अक्सर देखा है प्लेयर्स को, फील्डर्स को कैच मिस करते हुए, जिसकी वजह से मैच भी मिस होता है। यहाँ पर एक तेज तरीके से रन लेने की कोशिश, अगर गेंद स्टंप्स पर लगती तो शायद आउट हो सकते थे बल्लेबाज। स्टंप्स पर तो नहीं लगी, लेकिन बल्लेबाज के सिर पर जरूर लगी है। चोट भी आ सकती है ऐसे में। लेग बाइस का इशारा किया है अंपायर ने। गोरखनाथ काफी तंदुरुस्त खिलाड़ी है, कई सालों से खेल रहे हैं, फिटनेस जबरदस्त मेंटेन की है उन्होंने। यहाँ पर ऐसे लगा कि शायद कहीं गंभीर चोट ना आ जाए, लेकिन चलिए कोई नुकसान नहीं है। स्कोर 32 पर 2। इस बार फुल टॉस, गेंद लेग साइड पर खेल दिया, फील्डर वहां पर तैनात, दूसरे के लिए सोच रहे बल्लेबाज। अंतिम क्षण पर इरादा बदला नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज ने। कुमार को कंटिन्यू रखा गया है। 6-6 ओवर का मैच है बैरी, और इसमें रूल ये है कि 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कम से कम करना है। तो एक ही बॉलर आपका हो सकता है जो 2 ओवर्स कर सकता है। तो कुमार को जो आक्रमण पर कंटिन्यू रखा गया है, शायद सोच ये है कि विकेट निकालेंगे, और विकेट की जरूरत भी है क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज घातक साबित हो रहे हैं। 3 गेंदों में 14 पर बैटिंग करते हुए विनोद, 7 गेंदों में 11 पर गोरख है। काफी महत्वपूर्ण ओवर इस वक्त। 21 गेंदों में 49 की जरूरत। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, लेकिन सामने फील्डर है। शॉट काफी अच्छा, रन्स उतने अच्छे मिलेंगे नहीं, एक ही मिलेगा, लेकिन आत्मविश्वास नजर आता हुआ विनोद की बल्लेबाजी में। 20 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। रन्स बन सकते हैं यदि कोई एक बल्लेबाज जोरदार प्रहार करे। प्रति ओवर में एक आध बाउंड्रीज, एक 6। दायत के बल्लेबाज स्ट्राइक पर जोरदार खेलने का प्रयास था, लेकिन ठीक तरीके से गेंद को बल्ले पर ले ना पाए। 1 रन तेजी से दौड़कर पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। लेट कट करने की कोशिश की थी, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी नीची रही। आप कुमार का बॉलिंग एक्शन भी देखोगे तो अन्य गेंदबाजों से काफी अलग है, काफी हटकर है, और गेंद रिलीज करते वक्त ऐसे लगता है कि वो अपने पॉपिंग क्रीज की तरफ देख रहे हैं। थोड़ा सा साइड आर्म भी करते हैं, जिस वजह से भी बाउंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। ओवर पिच लॉफ्ट किया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कड़क शॉट विनोद के बैट से 4 रन। पुट स्ट्रोक वहां पर बल्लेबाज द्वारा सीधी रखी हुई थी गेंद और सीधे बल्ले से खेल दिया गेंदबाज के सिर के ऊपर से। 3 ओवर के बाद स्कोर अब 39, 2 विकेट के नुकसान पर। और बचे हुए 3 ओवर्स में 43 रनों की जरूरत है। 14.33 यह है आवश्यक रन रेट प्रति ओवर। फिलहाल 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाए जा रहे हैं, और एक पार्टनरशिप बनती हुई नजर आ रही है। गोरखनाथ दिगाड़कर और विनोद बचागे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इनके मेरिट पर खासतौर पर शॉट्स लगाए हैं उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो पिछले गेंद, आखिरी गेंद पर पिछले ओवर के
वो स्ट्रेट शॉट जो रहा गैरी, वो मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है माइंडसेट के लिए और बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि आप जब ओवर के आखिरी गेंद पर बाउंड्री या फिर सिक्सर लगाते हो तो एक माइंडसेट बल्लेबाजों का अलग बन जाता है। जी हाँ, ओवर का जब खात्मा आप बाउंड्री के साथ करते हो तो कहीं ना कहीं वो फील्डिंग करने वाली टीम जो होती है उनके ऊपर भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, खासतौर पर जो नए गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हैं तो उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है। प्रेशर फिलहाल दोनों टीमों पर रहेगा क्योंकि मैच का नतीजा अभी तक स्पष्ट नहीं है। मैच बहुत ही अच्छे सिचुएशन में रोमांचक हो सकता है मैच। 18 गेंदों में 43 रनों की जरूरत RD11 किरवली को मैच जीतने के लिए मकरन स्पोर्ट्स मुठवल के विरुद्ध ग्रुप बी का ये दूसरा मैच। इसके बाद विनर विनर के बीच में मुकाबला रहेगा। जो टीम आज के पहले मैच में जीती है मेहर 11 बापगांव, उनका सामना होगा इस मैच की विजेता टीम से। और फिर चौथा मैच नॉकआउट मुकाबला रहेगा। इस मैच में हारने वाली टीम को टकराना होगा जानू स्पोर्ट्स इताड़े से। गेंदबाजी में बदलाव, सुधीर आक्रमण पर आते हुए। अच्छा खासा अनुभव सुधीर भी रखते हैं, लेकिन अनुभव से ज्यादा एप्लीकेशन अब महत्वपूर्ण। पहली गेंद काफी बाहर जाने दिया है गोरखनाथ ने। वाइड से शुरुआत, काफी बाहर रही थी गेंद, बल्लेबाज ने प्रयास भी नहीं किया गेंद तक पहुंचने की। अतिरिक्त रन 40 पर आ पहुंचा है स्कोर। यहां से और 42 रनों की जरूरत। 5 खिलाड़ी बाउंड्री पर। ओ उल्टे शॉट की कोशिश, बात बनी नहीं, लेकिन फिर से रन मिलेगा वाइड के सौजन्य से। दिशाहीन गेंदबाजी सुधीर द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ 41। अब यहां से और 41 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें शेष। जिस मोमेंटम शिफ्ट की मैं जो बात कर रहा था गैरी, शायद यहाँ पर बल्लेबाजों की तरफ जा रही हैं और उसी तरीके से उनको अतिरिक्त रन्स भी मिल रहे हैं। सुधीर एक बार फिर से अपने राह पर। धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर रखी हुई थी, ललचाया था बल्लेबाज को खेलने के लिए। कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले के बीच। लगातार ऑफ स्टंप के बाहर खिलाने की कोशिश, उसमें पहली 2 गेंदें वेवर्ड रही थी, लेकिन ये अच्छी लाइन पर थी। गोरखनाथ पूरी तरह से अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं बहुत दूर से बल्ला चलाया था उन्होंने। इस बार गेंद को आने दिया है और केवल दिशा दिखाई है। नजाकत भरा स्ट्रोक, मशक्कत करनी पड़ी है फील्डर को। जबरदस्त फील्डिंग, बढ़िया क्रिकेट। 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे गोरखनाथ को। बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला गया था वो स्ट्रोक, जमीन के सतह से। फील्डर ने भी बेहतरीन तरीके से फील्ड किया था उस गेंद को और 2 रन दौड़कर पूरे कर लेते बल्लेबाजों ने। अगली गेंद लेग साइड पर खेल दिया है जमीन के सतह से। फील्डर वहां पर तैनात, गेंद को जब तक रोक कर लौटाते हैं तब तक 2 रन दौड़कर पूरे करते हैं। जी नहीं, अब ये मामला नजदीकी है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। जोखिम तो उठाया वहां पर बल्लेबाजों ने। क्या ये पार्टनरशिप यहां पर टूट गई है, ये देखने वाली बात है। ये बड़ा मोमेंट हो सकता है इस मैच में। दोनों बल्लेबाज अभी तक तो हमने देखा कि गेम चला रहे हैं, लेकिन यहां पर ओ हो बहुत अधिक जोखिम उठाया गोरखनाथ ने। OUT जाना होगा पेविलियन में गोरखनाथ को। पार्टनरशिप टूटती हुई। 30 रनों की पार्टनरशिप हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 44 पर लगता हुआ तीसरा झटका RD11 किरवली को। एक वक्त ऐसे लग रहा था कि बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज तक पहुंच गए, लेकिन वो फील्डिंग जो था काफी बेहतरीन। विकेट कीपर ने जल्द से अपने हाथ में लिया गेंद को और स्टंप्स टकराए। 38 रनों की जरूरत 15 गेंदों में। मैच अभी भी मैं समझता हूँ बैरिक की 50-50 है। 15 गेंदे 38 रन, लेकिन वो मोमेंटम्स जिसकी हम बात करते हैं, वो मोमेंटम्स का गेम है क्रिकेट का। यहाँ पर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हमने देखा है कि गोरखनाथ रन आउट हुए हैं, तो क्या मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। आने वाली 3 गेंद इस ओवर के काफी महत्वपूर्ण। यदि एक विकेट यहां पर हासिल करते हैं, अपने आप को एक अच्छे पोजीशन में पा सकते हैं फील्डिंग टीम। जी हाँ, जीतो आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
आते ही खींच के मारा है, चाबुक, 6 रन मिलेंगे। रनों के साथ स्कोर अब 50 पर आ पहुंचा है। बहुत ही अद्भुत स्ट्रोक वहां पर। समीकरण को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश में बल्लेबाज, 14 गेंदों में 32 रन चाहिए। 50 का आंकड़ा पार किया है RD11 किरवली ने। हाफ ट्रैकर गेंद, जीतू जो कि पावर गेम खेलना जानते हैं, बहुत ही अच्छी पोजीशन में आ गए थे पुल शॉट खेलने के लिए। इस बार ऑफसाइड में थ्रैश किया है। ओ, डीप कवर पॉइंट पर मिसफील्ड, दूसरे के लिए पलटते हुए बल्लेबाज। रिकवरी जरूर की है फील्डर ने, चौका तो नहीं होने दिया है, लेकिन 2 रन यहां पर, मूल्यवान 2 रन। जीतू अच्छे लग रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 पर आ पहुंचा है। अब यहां से 13 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला। गेंदबाजों को सतर्क रहने की जरूरत, अनुशासित गेंदबाजी की आवश्यकता मुटवल टीम को। लेकिन यहां पर अनुशासन की कमी, फुल टॉस निकाल दिया गेंद को काउ कॉर्नर की रीजन में। अच्छा एफर्ट था फील्डर का, लेकिन रोक नहीं पाए। 4 रन। अद्भुत स्ट्रोक वहां पर अंतिम गेंद पर जीतू द्वारा। अब 12 गेंदों में 26 रनों की जरूरत। अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए किरवली। जी हाँ, 12 गेंदों में 26 रन। अभी भी हम देखें तो समीकरण इतना भी आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार ढंग से बल्लेबाजी की जा रही है। विनोद ने भी काफी आकर्षक शॉट्स खेले हैं। जीतू ने आते ही अपना रुद्र अवतार धारण कर लिया है। गोरखनाथ के आउट होने के बाद ऐसे लगा था कि शायद मोमेंटम शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन वो मोमेंटम शिफ्ट होने नहीं दिया है बल्लेबाजी में जीतू चोरगे ने। 4 ओवर के बाद स्कोर 56 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, सूरज आक्रमण पर आते हुए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर निर्भर की क्या इस गेम को आखिरी ओवर तक ले जाना चाहते हैं या फिर पहले ही सुनिश्चित करते हैं। सूरज को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। विनोद स्ट्राइक पर, 5 गेंदों में 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। और 3 गेंदों में 12 पर जीतू। सूरज, आसमान में सूर्य देवता तो चमक रहे हैं, क्या इस मैच में मुठवल का ये सूरज चमकेगा? थर्ड मैन फाइन लेग, दोनों सर्कल के अंदर। विनोद के लिए एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर का खिलाड़ी सर्कल के अंदर, और स्ट्रोक बिल्कुल सामने, तीर की तरह सीधा, 6 रन। काफी बेहतरीन तरीके से खिला हुआ था वह स्ट्रोक। सीधी रखी हुई थी गेंद और सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठा कर खेल दिया। 6 रनों के लिए अपने होम ग्राउंड पर किरवली की टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। प्रदर्शन तो लाजवाब ही होगा गैरी, जब आप अपना खेल होम ग्राउंड पर खेलते हैं। जी बिल्कुल, एक एडवांटेज आपको मिलता है आपके होम ग्राउंड पर खेलने का, क्योंकि आप लगातार प्रैक्टिस यहाँ पर करते हो, तो आपको पता होता है कि क्या पेस से गेंद आ सकती है, क्या उछाल के साथ गेंद इस विकेट में आ सकती है। स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन। अब गेंदें बची है 11, रन बनाने हैं 20। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन विनोद द्वारा, एक आतिशी पारी खेलते हुए। सूरज काफी होनहार गेंदबाज माने जाते हैं, वापसी कर सकते हैं। बीट किया है, थोड़ा सा दूर डाला इस दफा, और लेंथ में भी हल्का सा बदलाव। 20 रनों की जरूरत यहां पर 10 गेंदों में।
थोड़ी सी गति परिवर्तन भी देखने को मिली हमें इस गेंद पर। मिश्रण बहुत ही आवश्यक है। बतौर गेंदबाज आप प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहते हो। इस बार मिस टाइम है, फील्डर उसके नीचे, खुद गेंदबाज ओ लपक लिया है, आखिरकार कैच लपक लिया है। पहले प्रयास में गेंद हाथों से छिटकी थी लेकिन गलती हुई नहीं है और विनोद का काम तमाम। की शानदार पारी खेलने के बाद पेवेलियन की राह पर विनोद बजागे वापसी करके दिखाई है। गेंदबाज सूरज ने पहली गेंद पर छक्का लगा था, उसके बाद एक थोड़ी धीमी गति की गेंद बीट किया बैटर को और अब की बार विकेट छटकाया है। विनोद फिर से सामने लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। ऋतिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। चौधरपाड़ा टीम के टूर्नामेंट के हीरो, आखिरी ओवर में 6 रन डिफेंड किए थे फाइनल में, लेकिन अब बल्लेबाजी करनी है। लगातार 3 छक्कों के लिए उनके लिए सिद्धू मडवी और गुड्डू की ओर से 500 रुपयों का इनाम है। ओ पहला स्ट्रोक फंस गया है, सॉफ्ट डिसमिसल, कॉटन बोल्ड, एक और विकेट झटकते हुए सूरज। लगातार दूसरा कैच एंड बॉल वहां पर गेंदबाज सूरज द्वारा। नए बल्लेबाज अभय, दायाद के बल्लेबाज। अब यहां पर 2 विकेट गिरे हैं पिछले 2 गेंदों में। 8 गेंदों में 20 रनों की जरूरत। अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी सूरज द्वारा। अभय तैयार, हवा में उछाल दिया है, हैट्रिक हो सकती है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं, हैट्रिक। कप 2026 किरवली के टूर्नामेंट में पहले गेंदबाज बने हैं सूरज, जिन्होंने चटकाई है हैट्रिक। और सूरज आखिरकार चमकता हुआ बीच मैदान में मुठवल के लिए। 7 गेंदों में अब 20 रन चाहिए। मोमेंटम काफी बदल चुका है इस मैच में, शिकंजा कसती भी नजर आ रही है। अब मकरन स्पोर्ट्स मुठवल। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर सूरज द्वारा। हैट्रिक हासिल किया उन्होंने इस ओवर में। बहुत ही कम देखने को मिलता है हमें ये टूर्नामेंट्स में। 11 गेंदों में 20 रन चाहिए थे, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर एक भी रन बल्लेबाज नहीं जोड़ पाए हैं। विनोद का विकेट वो बहुत बड़ा विकेट साबित हुआ है अभी तक खेल में। उनके आउट होने के बाद पारी लड़खड़ाती हुई 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 62 पर रुका हुआ स्कोर। नए बल्लेबाज सोनू इज अ बिग मैन। ड्राइव किया, शॉट उम्दा है इनफील्ड के ऊपर से, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। शॉट आखिरी गेंद पर 3 विकेट्स गिरे थे, उसके बाद ये वाला शॉट खेलना। काफी धैर्यशाली बल्लेबाज वहां पर सोनू थे बल्लेबाज, जिन्होंने वो स्ट्रोक खेला था। और अब इक्वेशन 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। जबरदस्त मैच, जैसा सोचा था वैसा पाया भी है। 2 बेहतरीन टीमों के बीच का यह संघर्ष। मकरन स्पोर्ट्स मुठवल बनाम RD11 किरवली, गेंद और बल्ले के बीच की ये जबरदस्त जद्दोजहद रही है। अभी भी कहना मुश्किल कि कौन सी टीम जीतेगी इस मैच को। आखिरी ओवर की बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज संजय तैयार होते हुए, ये बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर। सूरज का ओवर बहुत ही शानदार रहा। हालांकि ओवर की शुरुआत बड़े शॉट के साथ और ओवर का खात्मा भी
बड़े स्ट्रोक के साथ हुआ, लेकिन बीच में हैट्रिक चटकाई उन्होंने। 6 गेंदे 16 रन। जीतू स्ट्राइक पर। आखिरी ओवर का पहला गेंद सीधे बल्ले से खेला, गेंदबाज के राह से एक रन दौड़कर पूरे कर लिए। दूसरे के लिए सोच रहे नॉन स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज उसमें नॉट इंटरेस्टेड थे। देखना होगा कि कौन से बल्लेबाज आउट होते हैं। जी हाँ, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। कंफर्मेशन आता हुआ जीतू का हुआ है काम तमाम, क्योंकि जब दूसरे रन के लिए पलटे तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाए थे बल्लेबाज। जीतू चाहते थे कि स्ट्राइक अपने पास रखे। ये सोच वैसे बुरी नहीं थी, क्योंकि जीतू ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की है। हालांकि सोनू भी एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन जीतू सेट बैटर थे। गलती हो गई यहां पर। रन आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए किरौली टीम ने अपना 7वां विकेट गंवा दिया है। स्कोर 67। समीकरण 5 गेंदे और 15 रन। ने बल्लेबाज दत्ता दिगाड़कर। बैटिंग बहुत ही डीप तक है किरौली के पास। दत्ता ज्यादातर मौकों पर बतौर ओपनर खेले हैं, लेकिन आज 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए हैं। सोनू के पास स्ट्राइक। 5 गेंदे 15 रन चाहिए। ओहो, फुल टॉस मिस कर बैठे। काफी निराश, काफी खफा अपने आप से। डॉट डिलीवरी। एक मौका था वहां पर बल्लेबाज के पास, फुल टॉस गेंद थी। गेंद अगर बल्ले पर लेते शायद वो दूर तक भी जा सकती थी। शायद निगाहें हटी थी गेंद पर से। गैरी, वो पिछला विकेट शायद कहीं ना कहीं मन में रह गया बल्लेबाज के। जब बल्लेबाजी करते हैं तो ये सब चीजें होती रहती है। जी हाँ, क्रिकेट जितना शारीरिक उतना ही मानसिक खेल है। इस बार बहुत दूर से खेलने की कोशिश, अपील जोरदार है। विकेट कीपर काफी आश्वस्त। बॉलर की तरफ से कोई अपील नजर नहीं आ रही है और अंपायर की सहमति नहीं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डॉट डिलीवरी। अब 3 गेंदों में 15 रन चाहिए। वाइड के लिए डीआरएस की मांग। सोनू इस गेंद को, जो कि ऑफ स्टंप के बाहर थी, ऑन साइड में स्लॉग हिट करना चाहते थे। लाइन के अंदर है। फेयर डिलीवरी। रिव्यू गवा दिया है किरौली टीम ने। लगातार डॉट डिलीवरीज। पिछले ओवर में 3 लगातार विकेटें गिरी, वो गेंदें भी डॉट रही, और अब यहां पर लगातार डॉट डिलीवरीज बल्लेबाज ने खेली है। 3 गेंदों में 15 रन चाहिए। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण। ओ, फुल टॉस है, मिस इट। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर। क्या कैच लपका गया है? जी हां, सोनू पेविलियन की राह पर निकल चुके हैं। हालांकि अंपायर जरूर चेक करना चाहेंगे कि यह कैच क्लीन है या नहीं। कहीं हाफ वाली में तो गेंद को नहीं उठाया है फील्डर ने। लेकिन जो कुछ भी नतीजा हो, यह मैच तो झुक गया है मकरन स्पोर्ट्स मुठवल के पक्ष में। गेंद को जब कैच कर रहे हैं तो क्या उनकी उंगलियां गेंद के नीचे है, या फिर उससे पहले ही गेंद ने टप्पा खाया है, ये देखा जा रहा है। रन लेने का तो कोई प्रयास बल्लेबाजों ने नहीं किया था। कैच होता है तो भी ये डॉट डिलीवरी तो होगी ही, और नहीं होता है तो भी डॉट डिलीवरी है। शायद वो रनआउट का भी कुछ मसला है वहां पर, लेकिन कैच के रूप में आउट हो चुके हैं बल्लेबाज, तो वहां तक जाने की नौबत नहीं आएगी। गजब की वापसी। काबिले तारीफ गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण आखिर के 2 ओवर्स में मकरन स्पोर्ट्स मुठवल द्वारा। एक समय 11 गेंदों में 20 रन की जरूरत थी, विकेटें भी काफी हाथ में थी, लेकिन विनोद का आउट होना वो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट जरूर रहा है। उसके बाद जो बल्लेबाज आए उन्होंने निराशाजनक प्रदर्शन किया है किरौली के लिए। आखिरी ओवर में गैरी, जीतू का आउट होना वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट नजर आता है, क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे रन के लिए जब दौड़ पड़े
शायद एक कॉल लेना चाहिए था, शायद वहां पर एक रन बन गया होता। खैर, अब 2 गेंदों में 15 रन। मनीष आए हैं बल्लेबाजी के लिए। दिशाहीन गेंद, ऐसी कुछ और गेंदें आएंगी तो फिर बात बन सकती है किरवली के लिए। मैच टाई होता है तो सुपर ओवर है, 2 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। ये गेंद अगर किरौली के बाहर भी भेजा जाए तो भी 6 रन मिलेंगे। अच्छी गेंद, लीगल डिलीवरी। अब बची है केवल एक गेंद। जी हाँ, जीतू का वो विकेट वाकई में वो चर्चा का विषय रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बल्लेबाजों को पहले ही एक दूसरे से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि जीतू सेट बैटर थे, उनको सोनू को बोलकर रखना चाहिए था कि गेंद थोड़ी भी दूर जाती है तो हम दूसरे की कोशिश करेंगे। आखिरी गेंद, इसे उठाकर खेल दिया है, फील्डर वहां पर तैनात, मिस फील्ड, गेंद जाएगी 4 रनों के लिए, कोई बात नहीं। फिर भी इस मैच को जीत लिया है मकरन मुटवल। हाँ, मकरन स्पोर्ट्स मुठवल की जबरदस्त जीत 8 रनों